हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा जो चल रहा है चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम इसका लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मेरे साथ साथ आप हेडिंग लगाइए, प्रोकैरियोटिक सेल। चलिए, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल हमारा क्या होता है, इसमें क्या क्या आता है। इसमें हमारा मेनली आता है ऑल बैक्टीरिया। इसमें आते हैं हमारे ऑल बैक्टीरिया, जितने भी तरह तरह के बैक्टीरिया है इसमें आते हैं हमारे। इट इंक्लूड्स इट इंक्लूड्स all types of bacteria all types of bacteria all types of bacteria। जैसे हमारा BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे या साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। जैसे हमारा आता है हमारा BGA, या उसी को कहते हैं हम साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे या साइनोबैक्टीरिया। इसमें आता है हमारा माइकोप्लाज्मा। जो हमारा माइकोप्लाज्मा है ये भी हमारा एक प्रोकैरियोटिक है। जैसे हमारा आता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसमें आता है हमारा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या क्या आता है हमारा, इसमें हमारे आल तरह तरह के बैक्टीरिया आते हैं। प्रोकैरियोट को हम मेनली कहते हैं बैक्टीरिया, ठीक। इसमें आता है हमारा बैक्टीरिया के एग्जांपल क्या क्या है। जैसे हमारा ब्लू ग्रीन आ गया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, या जिसे हम कहते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। आप यहां पर लिखेंगे एक और लाइन नोट बनाकर, जो हमारे प्रोकैरियोट्स है ये फंडामेंटली सिमिलर होते हैं, स्ट्रक्चर में फंडामेंटली सिमिलर होते हैं। कैसे, जैसे इनके पास होते हैं 3 लेयर, आउटर लेयर। ये सारे प्रोकैरियोट्स में मिलेगा। जैसे आउटर लेयर है हमारा ग्लाइकोकेलेक्स, उसके अंदर है हमारा सेल वॉल, उसके अंदर है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन साइज में वेरी करते हैं, शेप में भी वेरी करते हैं, साइज और शेप में वेरी करते हैं, शेप और फंक्शन में वेरी करते हैं, शेप और फंक्शन में वेरी करते हैं। स्ट्रक्चर इन सारों का सेम होता है, बट शेप और फंक्शन में वेरी करते हैं। लिखिए यहां पर नोट बनाकर, all prokaryotes are fundamentally similar in structure, similar in structure, similar in structure, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, बट वेरी किसमें करते हैं, शेप में वेरी करते हैं। जैसे हमारे कोकस तरह के बैक्टीरिया यानी कि स्फेरिकल होते हैं, विब्रियो कामा लाइक होते हैं, इसलिए हम कहते हैं शेप में वेरी करते हैं। स्पाइरल शेप का होता है। ये हम आगे लिखेंगे, अभी पहले लाइन आप लिखिए। चले, ऑल प्रोकैरियोट्स आर फंडामेंटली सिमिलर इन स्ट्रक्चर। जितने भी तरह तरह के प्रोकैरियोट्स, जितने भी बैक्टीरिया है, इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, बट vary in shape and function, shape and function, शेप एंड फंक्शन में ये वेरी करते हैं, शेप और फंक्शन में वेरी करते हैं। ये कह रहा है हमें, केवी यहाँ पर क्या कहना चाहता है, केवी हम यहाँ पर ये कहना चाहता है कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो फंडामेंटली सिमिलर होता है, लेकिन शेप इनका वेरी करता है और फंक्शन में भी वेरी करते हैं। जैसे ये 4 शेप्स का मिलता है हमारा, बेसिलस, रॉड शेप,
बेसिलस के बाद अब हमारा आता है कोकस, स्फेरिकल शेपर, विब्रियो, कामा शेपर और स्पाइरलम, स्पाइरल शेपर। यानी कि बैक्टीरिया को हमने चार हिस्सों में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। चार शेप्स के बैक्टीरिया हमारे मिलते हैं, चार शेप्स के बैक्टीरिया हमारे मिलते हैं। जैसे हमारा बेसिलस रॉड शेप्ड, स्फेरिकल, या जिसे हम कहते हैं कोकस। उसके बाद आता है हमारा कॉमा शेप्ड, उसे कहते हैं विब्रियो। और हमारा आता है स्पाइरलम, वो है हमारा स्पाइरल शेप। नोट कीजिए, अब मैं आपको बताता हूं बैक्टीरिया के चार शेप्स क्या क्या हमारे मिलते हैं, कीजिए नोट। किया नोट? चलिए, अब बैक्टीरिया के हमारे चार शेप्स मेनली मिलते हैं। ये दिया हुआ है चार शेप्स कहां, जो हमारा यूनिट एक है, चैप्टर एक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डायवर्सिटी में वो एक चैप्टर है। वहां पर आप बैक्टीरिया बैक्टीरिया और बैक्टीरिया जो है हमारा, इसके हमारे ये मेनली होते हैं चार शेप। इसके चार शेप्स मिलते हैं, चार शेप्स, फोर शेप्स। वो कौन कौन से चार, वो कौन कौन से फोर शेप्स होते हैं? पहला है हमारा बेसिलस, दूसरा होता है हमारा कोकस, तीसरा होता है हमारा विब्रियो, और चौथा होता है हमारा स्पाइरल, स्पाइरलम। यानी कि स्पाइरल शेप का ये होता है। रॉड शेप को कहते हैं हम, बेसिलस को कहते हैं हम रॉड शेप, रॉड शेप, ठीक। और जो हमारा कोकस है, इसे कहते हैं हम स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप। उसके बाद जो हमारा विब्रियो है, यह है हमारा कॉमा शेप, कॉमा शेप। और स्पाइरलम यानी कि स्पाइरल शेप। ये है हमारे बैक्टीरिया के चार शेप्स, ये है हमारे बैक्टीरिया के चार शेप्स। कीजिए नोट। अब मैं एक पॉइंट आपको दिखाऊंगा। बैक्टीरिया को जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अगर डिवीजन की बात करेंगे तो ये प्रोकैरियोट्स कंटिन्यूअसली यानी कि फास्टली मल्टीप्लाई करते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स, एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स। यानी कि ये रैपिडली, ये बहुत तेज, यानी कि फास्टर डिवीजन करते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स। कौन? हमारे प्रोकैरियोट्स। लिखिए यहां पर नोट लगाकर, प्रोकैरियोट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ये उन सारों का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। अब इससे कंफ्यूज मत होना, मैंने यहां पर दिखाया शेप, अब आप बताओगे शेप और स्ट्रक्चर अलग है। आप यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, शेप और स्ट्रक्चर हमारा अलग चीज है। इनका शेप अलग अलग होता है लेकिन स्ट्रक्चर लिए सिमिलर होते हैं, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, बट डिवाइड मोर रैपिडली, यानी कि तेज तेज, मोर रैपिडली देन यूकैरियोट्स, देन यूकैरियोट्स।
यानी कि ये हमारे यूकेरियोट से तेज तेज डिवाइड करते हैं। कौन? हमारे प्रोकैरियोट्स। कीजिए नोट। अब मैं आपको दिखाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ, जो मैंने आपको बताया इनका सिमिलर सारों का स्ट्रक्चर होता है। अब मैं यहां पर एक प्रोकैरियोटिक सेल आपको दिखाऊंगा, बनाकर दिखाऊंगा। कीजिए नोट। किया नोट? चलिए, इनमें पहले होते हैं हमारे थ्री वॉल लेयर्स। थ्री लेयर स्ट्रक्चर, थ्री लेयर का बना हुआ होता है। इनवॉल्व का मतलब क्या होता है? आउटर लेयर। चलिए, ये हम पहले बनाएंगे आउटर साइड। यह है हमारा ग्लाइकोकेलेक्स। इसके अंदर हमारा होता है सेल। सेल वॉल के अंदर हमारा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। यह है हमारा ग्लाइकोकेलेक्स। यह है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर होता है हमारा मेम्ब्रेन। इन तीनों ने मिलकर बनाया है एक प्रोटेक्टिव यूनिट। इन तीनों ने मिलकर बनाया है एक प्रोटेक्टिव यूनिट, जो एक प्रोकैरियोट को प्रोटेक्ट करता है। इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं सेल एनवेलोप। क्या बोलते हैं? सेल एनवेलोप। सेल एनवेलोप। सेल एनवेलोप। इन तीनों को मिलाकर इनके अंदर होता है हमारा एक जीनोमिक डीएनए। ऑब्वियसली इनमें साइटोप्लाज्म भी होगा यहां पर, ऐसे। यह है हमारा साइटोप्लाज्म। जो मैंने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म होता है मेन सेलुलर एक्टिविटीज ये करता है। जितने भी सेल में तरह तरह की एक्टिविटीज। डीएनए, जीनोमिक डीएनए। यह है हमारा जीनोमिक डीएनए, या इसी को कहते हैं हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम। इसी को कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ठीक। इसी को कहते हैं हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम। और इसके अलावा होता है इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। इसे कहते हैं हम प्लाज्मिड। यह है हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इसके बावजूद होता है इनमें आरएनए, ऐसे प्रेजेंट होगा हमारा आरएनए। इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी मैं इस डायग्राम में आपको दिखाऊंगा ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे सेल ग्लाइकोकेलेकस हम उठाएंगे भी, उसके बाद सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ। उसके बाद हम उठाएंगे जीनोमिक डीएनए या बैक्टीरियल डीएनए, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के अलग अलग फंक्शन होते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में मदद करता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक। तो यह है हमारा आरएनए।
आरएनए। और इनमें होता है यहां पर राइबोसोम। यह है हमारा राइबोसोम, जो मैंने आपको बताया। यह होता है हमारा 70s इनमें, यह होता है इनमें 70s। तो यह है इनका राइबोसोम। इसके अलावा होते हैं इनमें इंक्लूजन बॉडीज, जस्ट लाइक दिस इंक्लूजन बॉडीज। जैसे कि यह होता है रिजर्व फूड मटेरियल। जो इंक्लूजन बॉडी होते हैं यह होते हैं हमारे रिजर्व फूड मटेरियल। जैसे इनको, जैसे हमारा फास्फेट ग्रेन्यूल, साइनाफिशन ग्रेन्यूल, गैस वैक्यूल, ये इन्हीं को कहते हैं हम क्या कहते हैं, इंक्लूजन बॉडीज, जो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। इनकी कोई भी कवरिंग नहीं होती है। यह है हमारा इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज। यह है हमारे इंक्लूजन बॉडीज, यह है हमारे इंक्लूजन बॉडीज। उसके बाद होता है इनमें इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ घुस जाता है, इनफोल्ड हो जाता है, इनफोल्ड हो जाता है, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक, या सिक्रीशन के लिए। उस इनफोल्डिंग को कहते हैं हम, उस इनफोल्डिंग को कहते हैं हम मीजोजोम, जो इस प्रोकैरियोटिक को रेस्पिरेशन में मदद देता है, जो इस प्रोकैरियोटिक को रेस्पिरेशन में मदद देता है। इसे कहते हैं हम मीजोजोम। ऐसे हमारा इनफोल्डिंग हो जाता है, जस्ट लाइक दिस, ठीक। यह है हमारा मीजोजोम, यह है हमारा मीजोजोम। दिस इज ओवर मीजोजोम, दिस इज ओवर मीजोजोम। एक और इनफॉर्मिंग होती है, जैसे मैंने बताया मीजोजोम अंदर के जैसे सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ घुस जाता है, वैसे ही हमारा इनवर्ड मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटोफोर, जो करवाता है फोटोसिंथेसिस इन ब्लू ग्रीन एल्गे, या जिसे हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गे, या जिसे हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। यह है हमारा क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर, दिस इज दिस इज अवर क्रोमेटोफोर। यह है हमारा क्रोमेटोफोर, ठीक। तो यह हो गया पूरा स्ट्रक्चर ऑफ अवर, क्या बोलते हैं इसको, प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा मिलता है सीलिया, मिलता है हमारा फ्लैजिला, मिलता है हमारा सीलिया एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, सीलिया एब्सेंट होता है। एक तो होता है पिलाई, जो कंजुगेशन में मदद देता है डीएनए ट्रांसफर में, सरफेस स्ट्रक्चर। और इसके बाद होता है हमारा फ्लैजिला, फ्लैजिला मोटिलिटी में मदद देता है प्रोकैरियोट को, यानी कि चलने में मदद देता है प्रोकैरियोटिक को, हो गए दो। उसके बाद हमारा मिलता है फ्लैजिला, फ्लैजिला फिम्ब्रे पिलाई। फिम्ब्रे किसमें मदद देता है, रॉक से चिपकने, जैसे हमारे कुछ पत्थर है या सबस्ट्रेटम, उससे चिपकने में मदद देता है इनको फिम्ब्रे, उनको फिम्ब्रे मदद देता है। जैसे है हमारा यहाँ पर पहला फ्लैजिला, फ्लैजिला हमारा निकलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जस्ट लाइक दिस। यह है हमारा फ्लैजिला, जो मोटिलिटी में मदद देता है एक प्रोकैरियोटिक को, एक प्रोकैरियोटिक को। यह है हमारा फ्लैजिला, फ्लैजिला। फ्लैजिला के अलावा हमारा होता है यहाँ पर, एक तो होता है फिम्ब्रे, दूसरे होते हैं हमारे पिलाई। फिम्ब्रे एंड पिलाई जो होते हैं प्रेजेंट ऑन ग्लाइकोकैलिक्स, यहाँ पर ऐसे होते हैं। एक तो होते हैं फिम्ब्रे, ऐसे ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, फिम्ब्रे और पिलाई, फिम्ब्रे और पिलाई। फिम्ब्रे का साइज छोटा होता है लेकिन नंबर में ज्यादा होते हैं, ब्रिस्टल लाइक होते हैं, ब्रिस्टल लाइक होते हैं, इसे कहते हैं हम फिम्ब्रे, फिम्ब्रे। यह है हमारा फिम्ब्रिए। इसके अलावा हमारा होता है यहाँ पर पिलाई,
इसके अलावा हमारा यहाँ पर होता है पिलाई प्रेजेंट, जस्ट लाइक दिस पिलाई। यह है हमारा पिलाई जो कंजुगेशन में मदद देता है। तो क्या क्या मैंने, यह है हमारा पूरा डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यह है पूरा डायग्राम ऑफ अवर प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसे ही हमें डिटेल में पढ़ना है, जो भी मैंने यहाँ पर लिखवाया इन सब को हमें डिटेल में पढ़ना है। जैसे हमारा मेसोजोम, यह भी हमें पढ़ना है, ये रेस्पिरेशन में मदद देता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है किन में, यूकैरियोटिक सेल, वो डीएनए में मदद देता है। वो वैसे ही डीएनए कौन बनाता है, मेसोजोम यहाँ पर बनाता है। और जो रेस्पिरेशन में भी मदद देता है, सिक्रीशन में भी मदद देता है। जैसे हमारा एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर जिसे हमने कहा क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर हमारा होता है प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गे, या जिसे हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, जो किसमें मदद देता है, फोटोसिंथेसिस में उनमें मदद देता है। ठीक, उसके बाद मैंने बताया राइबोसोम, राइबोसोम जो इनमें होता है वो 70S टाइप होता है। सेल एनालॉग में हमारा पढ़ना है पहले ग्लाइकोकैलिकस, ग्लाइकोकैलिकस अगर मैं ग्लाइकोकैलिकस भी हमारा होता है तरह तरह के। जैसे हमारा होता है टफ, उसे हम कहते हैं कैप्सूल, स्लाइम लेयर भी होता है, कैप्सूल एज वेल एज स्लाइम लेयर। ठीक, जो लूजली अगर होगा, अगर एक ग्लाइकोकैलिकस लूजली प्रेजेंट होगा उसे हम कहते हैं स्लाइम लेयर, और अगर ये टफ होगा और रिजिड होगा उसे हम कहेंगे कैप्सूल, उसे हम कहेंगे कैप्सूल। चलिए नोट कीजिए, अब मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। किया नोट, रब करूं? चलिए हम पहले पढ़ेंगे सेल एनवेलोप, सेल एनवेलोप। सेल एनवेलोप, अब आप यहां पर लगाए हेडिंग सेल एनवेलोप। सेल एनवेलोप, जो हमारा सेल एनवेलोप होता है ये टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर होते हैं। ये आपस में टाइटली बाउंड होते हैं, ये 3 लेयर टाइटली बाउंड, टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर, 3 लेयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर 3 लेयर कौन कौन से आते हैं इसमें, पहला आता है हमारा ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा आता है हमारा, उसके अंदर होता है हमारा सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला होता है हमारा सबसे आउटर लेयर जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर होता है हमारा सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर हमारा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम हर एक लेयर की बात करेंगे, हर एक लेयर का अलग अलग फंक्शन होता है, बट तीनों लेयर एक मिलकर प्रोटेक्टिव यूनिट बनाता है, तीनों लेयर मिलकर बनाता है एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ये यहां पर आप नोट लिखिए, ईच लेयर, ये में एनसीईआरटी, यह है एनसीईआरटी की लाइन जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आएंगे। ईच लेयर हैज डिस्टिंक्ट फंक्शंस, हैज डिस्टिंक्ट functions, but they together act as act as but they together act as
सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट जो प्रोटेक्शन में मदद देते हैं, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, but they together act as single protective unit। अगर हम केमिकली देखेंगे, केमिकली ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, सेल इन्वॉल्व केमिकली बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। सेल इन्वॉल्व जो होता है हमारा, केमिकली बहुत कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत सख्त होता है, क्योंकि 3 लेयर का बना हुआ होता है, केमिकली कॉम्प्लेक्स, ये हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तीनों बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। चलिए अब हम तीनों लेयर, एक एक लेयर को पढ़ते हैं। फिर हमने जो हमारा जो एक ग्लाइकोकेलेकस है, ये हमारा दो तरह का मिलता है, एक तो होता है ग्राम पॉजिटिव, दूसरा होता है हमारा ग्राम नेगेटिव, ठीक। और जो एक ग्लाइकोकेलेकस है, ये बना हुआ होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड का, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का। और अलग अलग बैक्टीरिया में इसकी थिकनेस वेरी करती है, कुछ बैक्टीरिया में कोई कुछ और थिकनेस होगी जो हमारा ग्लाइकोकेलेकस है, और कुछ बैक्टीरिया में और थिकनेस होगी। और इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक तो हमारा स्लाइम लेयर, अगर एक ग्लाइकोकेलेकस लूजली होगा उसे कहते हैं हम स्लाइम लेयर, और अगर थिक एंड टफ होगा उसे हम कहते हैं कैप्सूल। और फिर उसके अलग अलग फंक्शन होते हैं, डिफेंस में मदद देता है, प्रोटेक्शन में मदद देता है, इम्यून सिस्टम में मदद देता है, सिटी की कैरेक्टरिस्टिक की नेचर देता है सेल को। कीजिए नोट, इसके बाद में आपको दिखाऊंगा सेल में। चले किया नोट, नोट किया। अब हेडिंग लगाइए ग्लाइकोकेलेक्स, पहला लेयर, सेल का पहला लेयर, सेल एनवेलोप का पहला लेयर। ग्लाइकोकेलेक्स, ग्लाइकोकेलेक्स, ग्लाइकोकेलेक्स। पहला हमारा कंपोजिशन, यह बना किसका हुआ होता है, यह बना हुआ होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड का, किसका, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। कंपोजिशन जो होता है इसका, कंपोजिशन बना हुआ होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड का, म्यूको पॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है। और थिकनेस की अगर हम बात करेंगे, यह वेरी करता है इन डिफरेंट बैक्टीरिया। ऑफ ग्लाइकोकेलेक्स, ग्लाइकोकेलेक्स वेरी इन डिफरेंट बैक्टीरिया, वेरी इन डिफरेंट बैक्टीरिया। अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग ये होता है, डिफरेंट बैक्टीरिया, ठीक। वेरी इन डिफरेंट बैक्टीरिया। उसके बाद ये नहीं है कि मतलब जो हमारा ग्लाइकोकेलेक्स है, ये सारों बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ बैक्टीरिया में एब्सेंट भी होता है, ठीक। नॉट नेसेसरीली not necessarily present in all bacteria। या ऐसे आप लिखो डायरेक्ट, नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया,
ये सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता, नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। ऑल बैक्टीरिया में हमारा प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक। जैसे हमारा कौन बैक्टीरिया है ऐसा जिनमें ये प्रेजेंट नहीं होता है, कौन, ग्लाइकोकेलेक्स। किन बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता, इसका एक एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस लिखिए एग्जांपल, स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में एब्सेंट होता है, ग्लाइकोकेलेकस स्ट्रेप्टोकोकस में एब्सेंट होता है। अब हम लिखेंगे ग्लाइकोकेलेकस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक तो है हमारा स्लाइम लेयर, दूसरा है हमारा कैप्सूल। कीजिए नोट, इसको कीजिए नोट, किया नोट। चलिए, फिर हमने बैक्टीरिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, ऑन द बेस ऑफ ग्लाइकोकेलेक्स, ऑन द बेस ऑफ ग्लाइकोकेलेक्स। फिर हमारा दो तरह का ग्लाइकोकेलेक्स मिलता है। पहला है हमारा स्लाइम लेयर, अगर लूजली प्रेजेंट होगा, स्लाइम, पहला है हमारा स्लाइम लेयर, दूसरा है हमारा कैप्सूल। कैप्सूल, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। स्लाइम लेयर में क्या होता है, जब ग्लाइकोकेलेकस लूजली प्रेजेंट होता है, जब लूज शीट बनकर प्रेजेंट होता है, when it acts as लूज शीट, जब ये लूज शीट की तरह होगा तब हम उसको कहते हैं हम स्लाइम लेयर, उसको कहते हैं हम स्लाइम लेयर। कैप्सूल, when it is rigid, when it is rigid and thick, rigid and thick। rigid का मतलब क्या है, जब ये टफ होगा, जब ये हमारा टफ होगा, ठीक। तो ग्लाइकोकेलेकस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक तो होगा स्लाइम लेयर, अगर ये लूजली प्रेजेंट होगा, ठीक, इसे कहते हैं स्लाइम लेयर। कैप्सूल कब कहते हैं, जब ये हमारा थिक या टफ होगा, जब ये हमारा मजबूत होगा, थिक या टफ होगा, ठीक। अब ये नोट कीजिए, फिर लिखते हैं हम फंक्शन, फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकेलेकस, कीजिए नोट, किया नोट। चलिए चलिए, अब हम लिखते हैं फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकेलेकस, फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकेलेकस। प्रोवाइड स्टिकी नेचर, प्रोवाइड स्टिकी नेचर, यह है इसका पहला फंक्शन, प्रोवाइड स्टिकी नेचर। यह हमारा बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक सेल में स्टिकी नेचर देता है, डिहाइड्रेशन में मदद करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है, प्रिवेंट फ्रॉम डिहाइड्रेशन। सेल की डिहाइड्रेशन रोकने में यह मदद करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, होस्ट इम्यून सिस्टम, प्रोटेक्ट फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, होस्ट इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करता है,
तो ये है हमारे अलग अलग फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोकेलेकस। तो आज हमने प्रोकैरियोटिक का इंट्रोडक्शन देखा और इसके साथ साथ मैंने बताया क्या क्या हमारा मिलता है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में। और उसके बाद मैंने पहला लेयर ऑफ 3 लेयर होता है हमारा। पहला होता है हमारा ग्लाइकोकेलेकस, उसके अंदर होता है सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकेलेकस मैंने आज खत्म किया आपको। तो छुट्टी करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं, आप इन क्वेश्चंस को आंसर दोगे जो मैंने अभी तक पढ़ा है। मैं देखता हूं आपको कितना आता है। चलिए कीजिए नोट, किया नोट, राब करूं। चलिए यहां पर आप कुछ क्वेश्चंस लिखिए। चलिए पहला क्वेश्चन आप लिखिए, व्हेन, जो मैंने अभी अभी कराया, व्हेन ग्लाइकोकेलेक्स is tough and rigid, tough and hard, tough and rigid. When glycocalyx is tough and tough and thick, tough and thick. जब हमारा ग्लाइकोकेलेक्स टफ और थिक होगा उसे क्या हम कहते हैं? ऑप्शन ए है आपके पास स्लाइम लेयर, ऑप्शन बी है आप लोगों के पास मीजोजोम, ऑप्शन सी है आप लोगों के पास कैप्सूल, या ऑप्शन डी नन, इनमें से में कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को। जब हमारा ग्लाइकोकेलेक्स टफ या जिसे हम कहते हैं रिजिड और थिक होगा उसको इस वक्त हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? इजी सा क्वेश्चन है, लप्पू सा सचिन है, लप्पू सा क्वेश्चन है हमारा। इसका आएगा हमारा कैप्सूल, इसका हमारा आ जाएगा कैप्सूल। ठीक, अब लिखिए आप दूसरा क्वेश्चन, विच इज प्रेजेंट इन, विच इज नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में हमारा क्या प्रेजेंट नहीं है? विच इज नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में हमारा क्या प्रेजेंट नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए है हमारा राइबोसोम, ऑप्शन बी म्यूजोसोम, ऑप्शन सी न्यूक्लियर एनवेलप, या ऑप्शन डी क्रोमेटोफोर। लिखिए, बताइए कौन सा इनमें प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है? तो इसका सिंपली अगर आप राइबोसोम देखोगे तो राइबोसोम इनमें होता है प्रेजेंट 70। मीजोसोम भी मैंने आपको बताया था, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रेस्पिरेशन में मदद करता है। क्रोमेटोफोर भी मैंने आपको बताया जो ब्लू ग्रीन algae में प्रेजेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस में मदद देता है। ब्लू ग्रीन हमारा क्या होता है? एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक बैक्टीरिया होता है। तो न्यूक्लियर एनवेलप, इनका डीएनए नेकेड होता है। जो पिछला लेक्चर मैंने आपको बताया था, लेक्चर नंबर 3, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे प्रोकैरियोट्स है उनका जो हमारा डीएनए होता है उनका वो होता है नेकेड, फ्रीली प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। क्यों? क्योंकि उनमें न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट होता है, क्योंकि उनमें न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन सी। तो आज हमें थ्योरी भी पढ़ी, कुछ क्वेश्चंस भी कराए, नीड बेस्ड क्वेश्चंस कराए। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।
सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और प्रोकैरियोटिक सेल। तब तक पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।